बताइए क्या कर रहे हो? अल्लाह वालों का अदब करो, अदब सीखो। इनकी अदब की नजर पड़ेगी। वो एक गुलाम था जिसका नाम शमसुद्दीन था। शमसुद्दीन नाम का एक गुलाम था, लड़का था, बगदाद में गुलामी करता था बादशाह की। बादशाह ने कहा कि जा और जा करके फुला काम कर। तो उसने बादशाह से कहा आपका अरबी घोड़ा मुझे दे दो तो मैं काम जल्दी से निपटा के आ जाऊं। तो जैसे ही अरबी घोड़े पे चला तो देखा एक चबूतरे पे, ओटे पे 3 वली बैठे। एक वली का नाम है हमारे मुर्शिद शेखुशयूख, शेखुशयूख शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी। एक वली है शेख नजमुद्दीन कुबरा। एक वली है हमारे मुर्शिद कुतुबुल अक्ताब सैयदी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तीनों बैठे। वो लड़का था शमसुद्दीन नाम का। देखा वली लोग नीचे बैठे, मैं ऊपर घोड़े पे, फौरन नीचे उतर गया, जूते हाथ में लिया। जितनी देर तक वो वली लोग नजर आए, घोड़े पे नहीं बैठा, उनके अदब में झुक के सलाम किया, आगे बढ़ा। सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जबान से दुआ निकल गई, वो देखो दिल्ली का बादशाह जा रहा है। क्या कहा? वो देखो दिल्ली का बादशाह जा रहा है। किसी ने लुकमा दिया, हजरत वो दिल्ली का बादशाह नहीं, वो मैं पहचानता हूं, वो लड़का है शमसुद्दीन बादशाह का गुलाम है। कहा जो हमारा अदब करे और वो हमारी जबान से निकल जाए दुआ, फिर अल्लाह उसको रद्द करे, ऐसा नहीं होता। हमने कह दिया दिल्ली का बादशाह, तो जब तक ये मरेगा नहीं तब तक दिल्ली का बादशाह बनेगा नहीं है। उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक दिल्ली का और दुनिया ने देखा ख्वाजा कुतुब की जबान से दुआ निकली, अल्लाह ने कैसे पूरी किया। वो गुलाम से आजाद हुआ और दिल्ली का बादशाह बना। उसी बादशाह को दुनिया सैयदी शमसुद्दीन अल्तमश के नाम से जानती है। दुआ लो, दुआ लो। ये जो हंगामा का माहौल रहता है, इधर धक्का दे उधर धक्का दे, ऐसा मत करो। हमें कोई बुरा नहीं लगता, हम आपस में डिस्कस करते हैं, तुम लोग जो करते हो मोहब्बत में करते हो। लेकिन हमारी मोहब्बत में आप मजमे को धक्का देते हो। जहाँ 40 मोमिन जमा होते हैं उसमें एक अल्लाह का वली होता है। मुझ गुनेगार से मिलने के लिए आप किसी वली को धक्का दे दोगे तो अल्लाह तुमसे भी नाराज हो जाएगा और मुझसे भी नाराज हो सकता है। इसलिए भाई अगर हजर अस्वद चूमने की बात हो तो धक्का दे के हजर अस्वद नहीं चूम सकते, तो धक्का दे के किसी से मुसाफा कैसे कर सकते हैं? ये सब आपको सीखना होगा। डिसिप्लिन। कल रात भी ऐसा हुआ और होता ही रहता है। ऐसा लगता है जैसे झगड़ा हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे झगड़ा हो रहा है। अब ये क्लिपें चलेगी, आप तो मोहब्बत में मिलने तड़प रहे हो, लेकिन अगर कोई हुकूमत को ये पहुंचा दे कि देखो ये जलसों में ये लोग झगड़ा करते हैं, तो क्या ये क्लिपें आपके जलसों के बंद करने का सबब नहीं बन सकती हैं? बोलेंगे तुम लोग तो झगड़ा, आप झगड़ा नहीं कर रहे हो, लेकिन भाई जब वो मुखालिफिन को तो एक बहाना चाहिए ना कुछ भी काम हुकूमत से करवाने का। तो आप यही महफिल नहीं जिसमें मैं हूं वही नहीं, कोई महफिल हो, आप डिसिप्लिन का मुजाहरा करें। आपको देखकर ऐसा लगे यार ये लोग इतने डिसिप्लिन वाले हैं, तो इनके आका के जो सहाबा होंगे उनके पास कैसा डिसिप्लिन होगा, वलियों के पास। अभी सैयद सलीम मियां साहब मुझे कह रहे थे नाश्ते पर कि यार दुबई में कैसी महफिल थी यार, सब सन्नाटे में सुन रहे थे। तो मैंने कहा भाई आपको सीखना होगा। देखो अपने को आज तक जो हुआ मामलात मेंटेन करने होंगे, माहौल बनाना होगा। और मैं आप मुंतजिमिन से कहता हूं स्टेज पे सिर्फ उलमा को बिठाया करो। ये जो स्टेज का मेयार आपने खराब किया ना मुंतजिमिन ने, फला सेठ भी बैठ रहा है, फला सेठ, सेठ लोगों को कुर्सी दो नीचे, समझे? हर जगह सेठों के बिठाने की नहीं होती। जिसका जो हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजमीन के दौर में कभी कोई दाढ़ी मुंडा कोई सेठ इस स्टेज पे बैठ नहीं सकता। स्टेज पे सिर्फ उलमा बैठते थे। एक शायर साहब दाढ़ी मुंडे स्टेज पे आ गए, सरकार मुफ्ती आजम ने उनको कहा जब तुम रसूलुल्लाह की शरीयत का एहतराम नहीं कर सकते तो तुम्हें मिंबर रसूल पे बिठाया नहीं जा सकता। यानी वो लोग अच्छा बुरे का कोई वो कि किसी को अच्छा लगे तो लगे, जिसको बुरा लगे तो, शरीयत एक नंबर पर है, अल्लाह की रजा एक नंबर पर है। वो ऐसे लोग थे। लेकिन आज हम लोग क्या है, कोई चंदा दे रहा है ज्यादा तो हमने दिन का कानून तोड़ दिया उसके लिए। ये सब अच्छी बात नहीं करो, ये सब इससे नुकसान होगा। फिर कोई भी स्टेज पे चढ़ के आता है, ये स्टेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जनरल बात कर रहा हूँ। आप इनसे बदजन मत होना, इस जलसे वालों से, जनरल बात कर रहा हूँ। तो ये सब मत करो। जिसका जहां मकाम है, उलमा जहां बैठते हैं उलमा बैठे, सेठ लोग मुखैर लोग जहां बैठते हैं उनको कुर्सी दे के बिठा दो, सियासी लीडर आना है उनको कुर्सी दे के बिठा दो, सबको इज्जत दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी को जलील करो, सब हुजूर का जो उम्मती है वो इज्जत के काबिल है। लेकिन जो कुर्सी पे बैठे उसको कुर्सी दे दो, अच्छे से बिठा दो। स्टेज पे सिर्फ उलमा रहे, मुतशर्रा रहे। और
जो मेरे स्टेज पे बैठे हुए लोग हैं उनसे भी कहता हूँ, आप लोग भी फोटो वोटो न खींचे। देखो हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि अगर आलिम दीन आलिम दीन अगर जो है वो सुन्नत तर्क करेगा तो पब्लिक फर्ज पढ़ना छोड़ देगी, समझे। आलिम अगर चलते चलते रास्ते से टोपी उतारेगा तो पब्लिक, हाँ वो नहीं कहना चाहता था, सही कहा जी, सही कहा, यही कहा हुजूर मुफ्ती आजम ने, यही कहा। लेकिन कुछ चीजें माइक पे कहने की नहीं होती। आप अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, मेरा काम आसान कर दिया। यानी तुम टोपी उतार के सर नंगा करोगे, लोग अपना पूरा वजूद बगैर कपड़े का कर लेंगे, इसका ख्याल करें। तो ये मेरे भाई भी कुछ जो नौजवान हमारे जूनियर उलमा है ना, मैं उनसे माफी मांगते हुए कहता हूँ, ये लोग भी सेल्फी लेने लगते हैं। आप लोग तो आपको देख के नीचे वाले भी लेंगे, है ना। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई फतवा देने आया, कोई साहिब फतवा आदमी नहीं हूँ, लेकिन कम से कम महफिल के तकद्दुस का ख्याल करो, और हम जो करेंगे हमारी कौम भी वो करेगी। अब मैं देखना चाहता हूँ कि आज से इस महफिल में कितना बदलाव आता है। अगर बदलाव आया तो समझ लूंगा कि मुझे दोबारा आना चाहिए इस तरफ, और अगर नहीं बदलाव आया तो समझ लूंगा कि गला सुखा कर कोई फायदा नहीं है ना। तो अभी हमें समझ में आ जाएगा। अब आगे का प्रोग्राम आप सुने, क्या प्रोग्राम है आगे? अच्छा, वहाँ ये सलीम इजाजत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसा अल जामिअतुल दारुल 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 उलूम साबरिया मखदूम मिल्लत को मजीद कामयाबियाँ अता फरमाए।